कुंज बिहारी पुरातमाधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जयो राधा माधव जबिहारी जयो राधा माधव जबिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम अगले महीने 15 तारीख को दक्षिण भारत यात्रा पे जा रहे हैं। तो हम जो जो स्थान पे जाएंगे उसमें से एक स्थान का आज चर्चा करेंगे। तो हम कारवार से जाएंगे पहले त्रिवेंद्रम, तिरुअनंतपुरम, हाँ उसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। तो उधर त्रिवेंद्रम में कौन सा भगवान है? अनंत पद्मनाभ स्वामी, अनंत पद्मनाभ। तो अनंत पद्मनाभ भगवान को समझने के पहले तो हमको भगवान के अनंत पद्मनाभ कौन है वो जानने के लिए विष्णु के बारे में जानना होगा। तो भगवान कृष्ण आदि भगवान है। तो भगवान कृष्ण अपना अनंत अवतार करते हैं ना। तो भगवान एक ही है लेकिन वो दूसरा दूसरा अवतार कर लेते हैं। मद भक्ता विनोदार्थम करोमि विविध लीला, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं अनंत लीला करता हूँ और मेरे भक्त को आनंद देने के लिए मैं अनंत रूप भी धारण करते हैं भगवान। तो अभी तो भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं। तो बलराम से आता है चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव। हाँ तो ये विष्णु है। तो इन विष्णु से 3 विष्णु आते हैं। तो ये इनको पुरुष अवतार कहते हैं। हाँ तो इनसे सारा भौतिक जगत सृष्टि होता है। तो ये है आध्यात्मिक जगत। हाँ तो आध्यात्मिक जगत के एक बाजू में है भौतिक जगत, ये पूरा आध्यात्मिक जगत है। तो वह एक कमल जैसा है वो, और उसके एक कॉर्नर में एक बाजू में है भौतिक जगत। हाँ तो इसको 3 विष्णु ये सब कार्य करते हैं। हाँ तो इसके बारे में तो एक भगवद गीता में प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं जिसमें बताते विष्णु 3 रूपाणी। हाँ तो 3 रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु। पहला जो विष्णु है वो महाविष्णु कहते हैं। हाँ तो भगवान कृष्ण है और उनसे आता है ये महाविष्णु। तो ये महाविष्णु आध्यात्मिक जगत में एक बाजू में लेटे रहते हैं। तो ये दिख रहा है देखो, ये महाविष्णु है। या इनको और एक नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। जिन कारण, ये मूल कारण है भौतिक सृष्टि का, इसलिए उनको कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं या महाविष्णु कहते हैं। तो वो एक स्थान बाजू में लेटे रहते हैं और जब वो लेटते हैं तो उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो श्वास लेते हैं तो उनके शरीर से एक ऐसे ब्रह्मांड निकलते रहते। तो इधर आपको दिख रहा है देखो, ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हाँ तो उनके रोम कूप से, उनके शरीर पे, हमारे शरीर पे जैसे रोम रहे हैं, वो रोम के गड्ढा होता है, उसको कुआ, उस कुएं से रोम निकलते हैं, उसको रोम कूप कहते हैं। तो वो रोम कूप से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो छोटा रहता है बाद में बढ़ते जाते हैं। हाँ तो ये है महाविष्णु या उनका दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। हाँ तो अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भौतिक जगत है ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी है। जो हम अभी जगत दिख रहा है वो शाश्वत जगत नहीं है। शाश्वत जगत आध्यात्मिक लोक है, लेकिन ये टेम्पररी भौतिक जगत है। ये भगवान कृष्ण की एक शक्ति है। तो इस भौतिक जगत के सारे कार्य इन 3 विष्णुओं के द्वारा होते हैं। तो ये 3 विष्णु भगवान कृष्ण के विस्तार है। तो लोग विष्णु कहते हैं, एक विष्णु नहीं है, विष्णु भी 3 है। तो ये 3 विष्णु के द्वारा ये भौतिक जगत में सारे कार्य होता है। तो ये भगवान कृष्ण के विस्तार है और इनको पुरुष अवतार कहते हैं। और जो पहला तो इस प्रकार से है। तो ये 3 विष्णु के बारे में प्रभुपाद जी इस श्लोक के आधार पर बताते हैं। ये भगवद गीता में कोट किया है, विष्णु तु 3 रूपाणि पुरुषाख्यानि अत विदु एकम तु महत्सृष्ट, एकम तु महत्सृष्ट, जो भौतिक सारे ब्रह्मांडों को तैयार करने वाले पहला है। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, जो दूसरा है वो ब्रह्मांड तब तैयार हो जाता है, वो खाली है, वो कार्य नहीं होता है उसमें, वो विष्णु का और एक विस्तार जाके उसमें लेटता है। वो द्वितीय विष्णु है। तृतीयम सर्वभूतस्तम, जो तीसरा विष्णु है सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अगर इन 3 विष्णु को आप जान जाओगे, तानी
जानत्व विमुच्यते, आप इस संसार से मुक्त हो सकते। तो विष्णु तीन है, पहला है महाविष्णु, दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा है शिरोदक्षाई विष्णु। तो एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक क्या बताता है, विष्णु तो तीन रूपाणी, तीन रूप है, पुरुषाक्षानी अथ विदु एकम तु महसृष्टा। तो ये बहुत एक बहुत ब्रह्मांड सृष्टि करने वाला पहला विष्णु है, जिसको महाविष्णु कहते हैं। महत सृष्टा जो महाविष्णु है, दूसरा नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, क्योंकि वो मूल कारण है भौतिक जगत का। तो जब उनके रोम से कुंभ से ब्रह्मांड निकलता है तो ब्रह्मांड खाली रहता है, तो उस ब्रह्मांड में उन्हीं का एक विस्तार आके लेटता है, उसको द्वितीय विष्णु हो जाता है वो, और उनका नाम क्या है, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि ब्रह्मांड गर्भ जैसा है, उसके अंदर लेटता है, इसलिए उसका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। और तीसरा है शिरोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक जीव अणु कणु में सब में है, सबके अंदर है। तो ये तीन विष्णु को अगर जानोगे, तानी जानत्वा विमुच्यते, अगर इनको आप जानोगे तो इस भौतिक बंधन से, भौतिक लोक से आप मुक्त हो जाओगे। तो अभी हम पहला विष्णु के बारे में चर्चा करेंगे। ये है महाविष्णु। क्या है, महाविष्णु। इनका दूसरा नाम क्या है, कारणोदक्षाय विष्णु। तो एग्जाम क्लास के बाद प्रश्न पूछूंगा, तो सब ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये महाविष्णु है, तो इनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो ब्रह्मांड कितना छोटा है देखो, बाद में बढ़ता 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 जाता है। तो ऐसे ऐसे ये भौतिक जगत है, ये भौतिक ब्रह्मांड है, तो ऐसे अनंत भौतिक लोक है। लेकिन ये महाविष्णु ऐसे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलता है। तो महाविष्णु का क्या क्या कार्य है वो मैं बताता हूँ। तो पहला जो विष्णु है, इनको महाविष्णु कहते हैं। इनका और एक नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, क्योंकि ये मूल कारण है। तो इनके रोमकूप से, शरीर के अंदर रोमकूप रहता है, जहां से रोम निकलता है, वो कूप से ब्रह्मांड निकलता है। तो वो ये महाविष्णु आध्यात्मिक जगत के एक कोने में लेटे रहते हैं, अपनी स्व इच्छा से। तो ये क्योंकि ये भौतिक जगत के मूल कारण है, तो इनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। और जो वो लेटते हैं, कहाँ लेटते हैं, वो सागर में लेटते हैं, और उस सागर का नाम है कारणोदक्षा सागर, कारणोदक सागर, कारण उदक सागर। कारण मतलब मूल कारण है वो, उदक मतलब जल है, उसलिए शयन करते हैं, इसलिए कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। और जो वो दृष्टिपात करते हैं, और जिससे महत तत्व ये सब प्रधान ये सब तैयार बाद में शुरू होता है। तो इसलिए महाविष्णु मूल कारण है, और वो कहाँ लेटे रहते हैं, कारणोदक सागर में लेटे हैं। जब वो श्वास लेते हैं तो ये ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते ब्रह्मांड सब अंदर आ जाता है। लेकिन उनका श्वास हमारे श्वास जैसा नहीं है, उनका श्वास ये ब्रह्मांड का अवधि जितना लंबा है उतना बड़ा है उनका श्वास रहता है। तो इस प्रकार ये सब उनसे निकलता है। तो ये अणु के छोटा रहता है, और बाद में बढ़ता 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 जितना साइज तक बढ़ना है उस ब्रह्मांड को बढ़ता है। लेकिन वो ब्रह्मांड खाली रहता है, तो कुछ कार्य नहीं होता है उसमें। तो इसलिए तो इनटू जाइगेंटिक फॉर्म, मतलब छोटा अणु से वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसके इतने ये महाविष्णु के द्वारा होता है। तब ये ब्रह्मांड जो है अभी जो निकल चुका है, आपको दिख रहा है इधर सब, ये सब खाली पड़ा है, उसमें कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं है। तब ये महाविष्णु सोचते ब्रह्मांड खाली है, तो इसको कुछ करना है मुझे, तो अपना विस्तार करते हैं, और वो जाकर विस्तार करते हैं, और पहले ब्रह्मांड को आधा पानी से भरते हैं। फिर उधर वो अपना बेड लगाते हैं, अनंत शेष उनका बेड है, और उसके ऊपर आके लेट जाते हैं। तो ये महाविष्णु का विस्तार है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर है, अंदर है। तो महाविष्णु ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में, और एक ब्रह्मांड के अंदर है जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भ मतलब गर्भ, गर्भस्थ स्त्री बोलते ना, इसी प्रकार गर्भ में वो है। तो आधा पानी से भरते तो फिर अनंत शेष के ऊपर वो लेटते हैं। तो ये जब उस ब्रह्मांड में आता है, वो ब्रह्मांड को प्राण आता है, तब तक उस ब्रह्मांड को प्राण नहीं रहता है। तो महाविष्णु के विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु जब आते हैं तो ब्रह्मांड को प्राण आता है, और उनके नाभि से ना एक कमल निकलता है। क्या निकलता है, कमल दिख रहा है आपको। तो कमल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ठीक है। और उनकी सेवा के लिए उधर लक्ष्मी है।
वो चरण दबाती रहती है। ये है कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। तो इनका क्या क्या कार्य है? तो देखो, ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी ऊपर कमल के ऊपर बैठे हैं। गर्भ उदक शाही विष्णु। गर्भ मतलब ब्रह्मांड के अंदर, उदक मतलब पानी, शाही मतलब सोए है, इसलिए उनका नाम है गर्भ उदक शाही विष्णु। तो ऐसे कितना हजारों ब्रह्मांड निकलता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु जाते हैं, जो महाविष्णु के विस्तार। तो गर्भोदक्षाई विष्णु बहुत है, जितना ब्रह्मांड है उतना गर्भोदक्षाई विष्णु है। ओके, दूसरा है तो जब ब्रह्मांड शुरू हुआ, वो पूरा अंधेरा था, डार्क था, खाली था। तो और उधर कुछ नहीं था। ये जाकर उधर जल भरते हैं आधा ब्रह्मांड को। फिर वो जल कहाँ से आता है? उनका ही पसीना है। जल क्या है? जल क्या है? भगवान का पसीना है। तो ये जल है, तो और उसमें पानी से भर देते हैं और उसके ऊपर वो जाके लेट जाते हैं। और फिर उनके नाभि से एक कमल आता है। तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आता है। फिर वो सारा भौतिक जगत का ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं। ये दूसरा विष्णु है, जिसको हम क्या कहते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। तीसरा विष्णु, तो तीसरा जो एक ब्रह्मांड तो बन गया, ब्रह्मांड को कार्यशील किया। तो पूरा भौतिक ब्रह्मांड का स्वामी है महाविष्णु। एक ब्रह्मांड का स्वामी है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो एक ब्रह्मांड में अभी जीव तैयार करना है, तो पहले जीव ब्रह्मा को तैयार किया और ब्रह्मा जी बाकी अनंत जीव तैयार करेंगे। तो प्रत्येक जीव को तैयार होने के बाद उनको भी प्राण आने के लिए एक भगवान का विस्तार चाहिए, उनको कार्यशील होने के लिए। तो वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। वो प्रत्येक अणु कणु में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, एक एक अंड परमाणु छोटे छोटे इसमें है। वो चतुर्भुज विष्णु है। तो इनको क्या कहते हैं? क्षीर उदक शाही विष्णु। क्षीर मतलब दूध, दूध उदक मतलब पानी, शाही मतलब सोते, दूध के सागर में सोए लेटते, तो इनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये ही परमात्मा है जो प्रत्येक अणु कणु जीव प्राणी हम सबके हृदय के अंदर बैठे हैं। ये कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये परमात्मा है। तो ये ऐसे है, वैसे दिखते हैं, चतुर्भुज में है, ऐसे खड़े रहते हैं। तो विष्णु, तो ये किसका विस्तार है? गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार है। पहला जो था महाविष्णु, उनका विस्तार है कारण ये गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये सुपर सोल मतलब यही परमात्मा है। सबके हृदय में बैठे, तुम क्या करते हो, क्या विचार करते हो, सब उनको पता चलता है। वो साक्षी है, तो उनसे ही हमको स्मृति आती है, भूलने की शक्ति आती है, स्मरण करने की शक्ति आती है, ज्ञान शक्ति आती है, सब। ही द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो एक एक जीव को मेंटेन करते हैं। तो वो कारणोदक्षाई या गर्भोदक्षाई विष्णु के विस्तार है। तो जहाँ रहते उसको श्वेतदीप कहते हैं। वो परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। और जब इस दुनिया में कुछ भी समस्या होता है, तो इन समस्या को ब्रह्मा जी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो लोग इनके पास जाते हैं। किसके पास? क्षीरोदक्षाई विष्णु। और उधर पुरुषा सोत्र वो सब बोल के उनको उठाते भला। तो दिखते नहीं वो किसी को। तो सिर्फ ब्रह्मा जी उन सबको लेकर, देवताओं को लेकर उधर जाते हैं और वो लोग प्रार्थना करते हैं। तो ये देखो, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, सब देवता लोग गए हैं और उनके पास प्रार्थना करते हैं। तब क्षीरोदक्षाई विष्णु उनको HMS भेजते हैं, हार्ट मैसेज, हार्ट टू हार्ट मैसेज। हार्ट टू हार्ट मैसेज वो भेजते हैं। तो ब्रह्मा जी को पहले मैसेज आता है और ब्रह्मा जी सब देवताओं को मैसेज देते। तो ये है तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु का और एक नाम कारणदक्षाई विष्णु। महाविष्णु कौन से सागर में लेटते हैं? कारण उदक सागर, कारण सागर। दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु, वो कौन से इसमें लेटते हैं? अपना ही पसीना निकाल के किसमें, उनका नाम क्या है? गर्भ उदक। तो गर्भोदक सागर बोलते हैं उसको, गर्भोदक सागर में लेटते हैं। और तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर मतलब दूध, तो दूध सागर में वो लेटते हैं। और ये हम सबके हृदय में कौन बैठा है? महाविष्णु बैठे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु या क्षीरोदक्षाई? क्षीरोदक्षाई विष्णु किसके स्वामी है? एक एक जीव के मालिक है वो। एक ब्रह्मांड का मालिक कौन है?
गर्भोदक्षाय विष्णु, पूरा सृष्टि ब्रह्म भौतिक जगत का मालिक है महाविष्णु। तो ये तीन विष्णु है। हाँ, तो ये है। तो अभी हम जाएंगे, जानेंगे क्या है अनंत पद्मनाभ स्वामी कौन है करके। तो ये दूसरा जो विष्णु है वही अनंत पद्मनाभ स्वामी है। ये समझ गए, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो अभी हम गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, दक्षिण भारत त्रिवेंद्रम में है। तो हम पहला यात्रा का हमारा पहला हॉल्टिंग इधर होगा। किधर? कारवार से बैठकर हम पहुंच गए अभी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम, तिरुअनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में। तो इधर हम पहुंचते 2:30 बजे। कितने बजे? दोपहर में, शेड्यूल टाइम 2:30 बजे। ठीक है। तो मंदिर का टाइम है शाम 5 बजे से मंदिर 7:30 को बंद होता है। तो आपको जल्दी स्नान करके दर्शन के लिए निकलना है। हाँ, तो तो ये अभी आप मंदिर का कुछ नियम है। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको धोती पहनना होगा या लुंगी। तो कोई कुर्ता नहीं चलता है। हाँ, धोती और शॉल, हाँ, तो पहन के आपको जाना है। पैंट शर्ट नॉट अलाउड। समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूँ? यात्रा आने वाले अभी तैयार हो जाओ ये सब कपड़ा लेकर। और माता जी को स्त्री साड़ी पहनना है उधर, नहीं तो उस मंदिर में प्रवेश नहीं। हाँ, तो ये नियम है। तो इस प्रकार उस मंदिर में अभी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस मंदिर तो श्री वैष्णव के संप्रदाय में तो 108 दिव्य देशम है। दिव्य देशम मतलब तीर्थ स्थान, जहाँ धाम, हाँ, 108 है। उसमें से एक दिव्य देशम ये है, हाँ, त्रिवेंद्रम। तो इस प्रकार इधर भगवान बलराम जी जब उनको कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लेना था तो यात्रा, तीर्थ यात्रा पे निकले थे, वो इधर आए थे, कहा? त्रिवेंद्रम। तो उसके बाद भगवान नित्यानंद प्रभु जी भी आए थे और फिर चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो ठीक है, तो ये सब भगवान उधर दर्शन के लिए गए थे। मतलब तब से ये मंदिर है। कब से? त्रेता त्रेता द्वापर में बलराम जी गए थे, तो मतलब उसके पहले से ये मंदिर है। तो एक किला की तरह है, किले की तरह। किले को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 द्वार है। तो ये केरला में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इधर भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं। तो हमारे मंदिर में भी अनंत पद्मनाभ स्वामी है। कहाँ है? कहाँ है? ऊपर है, यही है। वो कौन है? शिरोदक, गर्भोदक्षाय विष्णु। हाँ, तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हाँ, तो इधर भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। और दर्शन, मंदिर का दर्शन का टाइम बहुत विचित्र टाइमिंग है। सुबह 3:30 बजे खुलता है। हाँ, बाद में 3:30 से 4, बाद में 7 से 7:30 8 ऐसे कुछ, फिर 9:30 या 10 बजे बंद हो जाता है, फिर 5 बजे शाम को। तो इसलिए समय पर आकर आप लोगों को दर्शन लेना है। तो अभी इसके बाद अभी ये अनंत शेष है के ऊपर भगवान सोए हुए हैं। हाँ, तो अभी उनके बारे में थोड़ा धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो भगवान अभी सोए हुए हैं। तो उनके एक हाथ ऐसे नीचे है और एक हाथ ऐसे ऊपर है। तो एक हाथ में वो योग निद्रा में लेटे हुए हैं और कमल उनके हाथ में है। कमल का सुगंध लेके उसका आनंद ले रहे हो। हाँ, और दूसरा हाथ शिव जी के ऊपर रखा है, शिवलिंग के ऊपर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, देखिए उधर। हाँ, तो इस प्रकार से वो है। ये सब आपको बहुत कम समय में देखना है। उधर एक दरवाजा नहीं देखने के लिए, हमारा तो एक दरवाजा है, उधर 3 दरवाजा है। हाँ, तो 3 दरवाजे से देखना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए अभी पहला दरवाजा है से आपको दर्शन होगा भगवान का मुख और शिव जी का। दूसरा दरवाजे से आपको दर्शन होगा ब्रह्मा जी का। और तीसरे दरवाजा से आपको दर्शन होगा भगवान का चरण कमल, मतलब विष्णु का। तो इस प्रकार 3 भाग से आपको दर्शन होता है। हाँ, तो ये है। तो इसको 3 दरवाजे हैं। तो फर्स्ट भगवान का मुख दिखेगा, दूसरा भगवान की नाभि दिखेगा और तीसरा भगवान के चरण कमल दिखेगा। और ये भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। तो आपको 3 दरवाजे से ये सब देखना पड़ता है, एक दरवाजे से आप देख नहीं सकते। और वो लोग लाइट और कुछ लगाते नहीं उधर मंदिर में, मतलब करंट नहीं है, वो दिया लगता है, दिया में आपको देखना है। हाँ, तो
तो इसलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। तो ये सब आप उधर इतना फास्ट देख नहीं सकेंगे, तो इसलिए आपको इधर सब बता रहे, तो उधर जाने के बाद आप सब देख सकते। तो इस प्रकार तो उधर भगवान का शिवलिंग है, और बाद में न उनके नाभि से आया हुआ ब्रह्मा जी है, और भगवान के चरण कमल है। तो इस प्रकार से वो 3 दरवाजे से उनका दर्शन हो गया। तो साथ साथ उधर श्री देवी और भूदेवी है उनकी सेवा में। तो भगवान के 2 पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। तो वो उनकी सेवा में रत है। तो इस प्रकार ये भगवान अनंत पद्मनाभ का मंदिर है। बाद में उधर भगवान के महान भक्त जैसे भृगु ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ये सब और नारद जैसे भी उधर उपस्थित है। तो चित्र में नहीं है, आपको उधर जाके देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे, तो इधर अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जे सब स्थान गौर आमर, जिन जिन स्थानों पे गौर चैतन्य महाप्रभु गए थे, सब सब स्थान क्या है, प्रणय भक्त संग, हम भक्त के साथ संग में उधर जाएंगे। जिन जिन स्थानों पर मेरे गौर चैतन्य महाप्रभु गए थे, उन सारे स्थानों पर हम जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर गए थे, और 2-3 दिन उधर रुके, भगवान का सुंदर दर्शन किया, बहुत नृत्य किया, हरे कृष्ण कीर्तन किया। तो ये है। तो अभी इस मंदिर का इतिहास, ये मंदिर कैसे प्रकट हुआ, तो इसको मैं बताऊंगा। तो ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि इसका, ये अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कनेक्शन कर्नाटक से है। नम्म कन्नड़ नाडु, कन्नड़ नाडु, कर्नाटक से उनका क्या है, कनेक्शन है। तो बताया जाता है कि कर्नाटक में एक बहुत महान भक्त रहा करते थे, जिसका नाम दिवाकर, क्या है, दिवाकर। तो वो भगवान का हर दिन पूजा करते थे। शायद उनका शालिग्राम था या विष्णु मूर्ति था। तो इन सब का वो हर दिन अभिषेक करते थे, पूजा करते थे, अनेक भजन स्तुति गाते थे। तो भगवान इनकी स्तुति से, कीर्तन से, भजन से आकर्षित होकर उनके पास आते हैं। अभी तो उनको मालूम नहीं भगवान है करके, एक छोटा बच्चे का रूप लेकर भगवान उनके पास आते हैं। तो और हर दिन उनके पास आते, उनको दर्शन देते रहते थे। लेकिन इसको अभी तक पता नहीं, किसको, दिवाकर को, कि ये भगवान है करके। तो बाद में तो भगवान को उनके पास आते थे, और बहुत दिन के बाद एक दिन भगवान उनको बोलने लगे, बच्चा, वो बच्चा है अभी, बच्चा बोलने लगा, मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप मुझे देखोगे, मुझे संभालोगे करके भगवान पूछते हैं। तो दिवाकर बोलता, हाँ जरूर मैं आपको संभालूंगा करके, लेकिन मेरा एक शर्त भी है, मुझे कभी डांटना नहीं है, अगर आप डांटोगे तो मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ ये शर्त है। तो बोला, क्यों, आपको क्यों मैं डांटूंगा, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको डांटूंगा नहीं, आओ करके। तो मैं अनाथ बच्चा हूँ, तो आप मेरे नाथ बनो, मेरे स्वामी बनो, ऐसे वो भगवान को निवेदन करते। तो भगवान अभी बालक है, उनको मालूम नहीं भगवान है करके, तो ठीक है बोलते। तो वो बच्चे उनके घर में रहता है, वो बच्चे को सेवा करते हैं, और अच्छी तरह से कई दिन चला जाता है। तो ये उनसे पहले ही उन्होंने वचन ले लिया है। भगवान भी चातुर है, हमेशा नहीं रह सकते ना, इसलिए पहले उनसे बॉन्ड लिखा। जब भी कोई आपसे वचन लेता, वचन टूटेता है, याद रखना, इसलिए वचन नहीं देने का। तो वचन जब देते हैं ना, वो वचन कभी टूट जाता है। तो इसलिए इसने क्या किया, इनसे भगवान से वचन लिया कि आप मुझे डांटने का नहीं, तो मैं आपके साथ रहूंगा करके। तो ऐसे होने के बाद वो उनके साथ रहने लगे। और क्योंकि इस बच्चे को देखने से उनके प्रति एक प्रकार का आकर्षण बढ़ते जा रहा था, क्योंकि स्वयं भगवान थे, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, सबको आकर्षित कर रहे थे बच्चे। ये दिवाकर को भी आकर्षित कर रहे थे। और ऐसे बढ़ते 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 गया, और दिवाकर के बहुत सारे शालिग्राम था, उनका पूजा करता था, अन्य मूर्ति था, सबका पूजा करता था। तो ये बच्चा है, मतलब नटखट रहते, तो ये बहुत शरारती बच्चा था, कुछ ना कुछ नटखट करते रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि तो उनके बहुत सारे शालिग्राम था, कुछ शालिग्राम गायब हो गए। क्या हुआ, ये सब ढूंढने लगे। वो बहुत ढूंढा तो भी कुछ शालिग्राम नहीं मिल रहा था। ये बच्चा उस एक शालिग्राम को उठा के छू रहा था,
चॉकलेट जैसे। हाँ तो वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो इसलिए ये ढूंढने लगा मेरा शालिग्राम कहाँ गया करके, देखा तो ये बच्चे ने उसको चाट रहा है, तो उसको थोड़ा गुस्सा आया। भगवान है ना, भगवान को ये बच्चा चाट रहा है, मतलब उसने थोड़ा डांटा, वो भूल गया क्या, डांटना नहीं करके। वो दिवाकर को डांटने लगा कि दिवाकर उसको डांटने लगा, क्या तुम भगवान है, इस शालिग्राम शिला स्वयं भगवान है, शिला है, उसको आप चाट रहे हो करके। जैसे उसने डांटा, भगवान बोलने लगे तुमने तुम्हारा वचन तोड़ दिया करके, और वो भागने लगा। बच्चा भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, इसके पीछे ये भाग रहा है, कौन, दिवाकर। भागते गया, भागते गया, भागते गया, और भगवान को कोई पकड़ सकता है क्या, कोई पकड़ नहीं सकता। ये भागते गया, भागते गया, भागते गया, और बाद में वो दूर से भगवान उनको बोलने लगा, हाँ तो अभी मैं जा रहा हूं, अगर आपको ढूंढना है मुझे अनंत जंगल में जाके ढूंढो, मैं अनंत जंगल, अनंत नामक जंगल में मिलूंगा करके अभी भगवान गायब हो गए। अभी ये बेचारा कर्नाटक से ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते गली 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 ढूंढते ढूंढते पहुंच गया त्रिवेंद्रम, केरला तक ढूंढते गया हो। तो मतलब सारे जंगल इधर उधर, तो भगवान गायब हो गया। अभी अनंत नामक जंगल कहाँ है किसी को मालूम नहीं, ये ढूंढते 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 गया। हाँ तो क्योंकि जब हम, तो जब वो बच्चा भाग रहा था ना, उसके चरण में, उसके कमर में कुछ घंटियां थी, छिन 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 सब सुन रहा था। तब इसको पता चला, अरे बाबा ये बच्चा नहीं है, ये तो भगवान है करके। हाँ तो उन्होंने उनको एक हिंट दिया, अगर आपको मुझे ढूंढना है मैं मिलूंगा कहाँ, अनंत नामक जंगल में। वो सबको पूछने पूछते 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 गए, अनंत नामक जंगल कहाँ है, अनंत नामक जंगल कहाँ है, यारिगो गुत्तिल्ला, किसी को मालूम नहीं। हाँ किसी को मालूम नहीं, ढूंढते गया, ढूंढते गया, ढूंढते गया, तो अभी वो दक्षिण भारत में पहुंचा। जब वो दक्षिण भारत में पहुंचा, केरला में दक्षिण पे पहुंच गया, तो ये एक जंगली स्त्री थी, जंगल में रहने वाली। तो उसका भी एक बच्चा था, वो भी बहुत नटखट था। बच्चे छोटे होते बहुत नटखट होते, तो ये बहुत नटखट था। तो वो बच्चे को, नटखट बच्चे को बोलने लगी, देखो तुम आगे रहो ना, मस्ती करेगा तो तुमको अनंत नामक जंगल में फेंक दूंगी कर। इसने सुन लिया, दिवाकर ने सुन लिया, अनंत नामक जंगल में गिरा, मैं आपको फेंक दूंगी कर। तो वो जाके वो स्त्री को पूछना, अभी ये जो दिवाकर है थोड़ा साधु था, तो उसका सन्यासी जैसे वस्त्र थे, वो जाके उस स्त्री को पूछा, अनंत नामक जंगल कहाँ है करके। तो उसने उसको पूरा मार्ग दिया, रोड मैप, हाँ इधर इधर है अनंत नामक जंगल करके। अभी ये ढूंढते 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 दिवाकर उस अनंत नामक जंगल में गया। हाँ वो माता जी को पहले बोला, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, हाँ अगर आप मुझे अनंत नामक जंगल कहाँ है बताओगी करके, तो साधु का आशीर्वाद मिलेगा करके उसने दिखाया, सब जंगल इधर है करके। हाँ तो फिर वो जंगल में ढूंढते गया, बहुत अंधेरा था, वो जंगल है ना, इसके पास एक दिया था, दीप, वो दीप लगा के वो ढूंढ ढूंढ रहा है। जब वो इस प्रकार ढूंढते 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 गया, वो जंगल में उसको छिन 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 सब आवाज सुनने लगा, क्या है, घंटियों का आवाज। तो वो बहुत उत्साह हुआ, हाँ आश्चर्यजनक हुआ उसको। ये इलुपा वृक्ष क्या है होता है, ये थोड़ा ना, ये ढूंढो इस, इलुपा, ILUPA, हिंदी में क्या होता है देखो। तो वो ऐसे ढूंढते 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 गया, तो उधर एक बहुत बड़ा उसको वृक्ष दिखा, इसका नाम है इलुपा वृक्ष करके। अब ये क्या है देखेंगे, ILUPA, हाँ आंवला का, महुआ कर, हाँ मैं तो, हाँ तो ये ऐसा एक वृक्ष उसको दिखा, बहुत विशाल वृक्ष। हाँ और उसके सामने ही वृक्ष गिर गया ढाम कर, किसके, दिवाकर। हाँ और ये वृक्ष गिर गया, और एकदम बिजली चमकी जैसी हुई उधर वो स्थान पर। और जब बिजली चमकी तो वो वृक्ष गिर गया था, और उस वृक्ष को जाके उसने देखा, तो 18 फुट के भगवान थे अनंत पद्मनाभ स्वामी। कितना, 18 किलोमीटर, फुट नहीं 18 किलोमीटर। उनका सर एक गांव में, चरण एक गांव में, ये इतना बड़ा वो पेड़ जो गिर गया, वो भी क्या बन गया, एक भगवान का विग्रह, लकड़ी का विग्रह बन गया। तो वो 18 फुट था, हाँ 18 किलोमीटर।
तो उनके सर एक गांव में था, उनके चरण एक गांव में था। और ये जो सन्यासी एक डंडा लेके घूमते, तो इस प्रकार वो जब उधर दिवाकर ने एक इसको देखा, तो उधर जंगल में आम के कुछ आम था, आम फल, तो तुरंत उनके आम को निकाला इन्होंने, और नारियल था, नारियल को फोड़ा, और नारियल को के इसमें आम को ये काट के थोड़ा नमक विमक डाल के भगवान को फर्स्ट ऑफरिंग निवेदित किया उसने। और क्या करेगा जंगल में, और क्या मिलेगा, जो भी मिलता था नारियल के शल में, जो एक कवर रहता है ना नारियल शल में, उन्होंने भगवान को ऑफर किया, तो भगवान ने निवेद्य उनका स्वीकार किया। और बहुत बड़ा विग्रह था वो, तो उसका पूजा करना सेवा करना भी बहुत कठिन था। इसलिए दिवाकर ने भगवान को बोला थोड़ा साइज कम कर लो ना, इतना बड़ा साइज है तो हम पूजा कैसे करेंगे, तो आप बहुत लंबा है, एक गांव से दूसरा गांव तक जाना पड़ता है। तो इस प्रकार जब उन्होंने बोला, तो जब ये जो उनका दंडा था ना, उसका 3 गुना भगवान बन गए। मतलब 18 फुट के इतना था किलोमीटर, तो एकदम छोटे बन गए। और वो इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी प्रकट हुए। तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी जो अनंत पद्मनाभ मंदिर में त्रिवेंद्रम में इस प्रकार प्रकट हुए। तो बाद में दिवा उनको मंदिर बनाया गया, समय पूजा सब चलता गया। कालांतर कई समय के बाद अचानक आग लग गया मंदिर में, और वो मंदिर का मूल विग्रह लकड़ी का था, पूरा जल गया। कैसे लग गया, क्या लग गया, कुछ पता नहीं। तो वो विग्रह जल गया, अप्रकट हो गए भगवान। तो ये 1729 में हुआ। तो 1729 में तो जब ये सब हो गया, तो उसके बाद अभी नया विग्रह बनाने के लिए भक्तों ने विचार किया, तो वो लोग नेपाल गए। नेपाल से 12,008 शालिग्राम शिला लेके आए। तो मूल विग्रह तो अभी गायब हो गया था। 12,108 नेपाल से हाथी के ऊपर रखकर शालिग्राम शिला लेके आए गंडकी नदी से। उधर तो बहुत प्रचुर मात्रा में शालिग्राम मिलता है। किधर? नेपाल में शालिग्राम भगवान विष्णु है, तो उसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म मार्किंग होता है। उसके मतानुसार वो नरसिंह शालिग्राम या विष्णु शालिग्राम या और कौन सा है पता चलता है। तो इस प्रकार वो लेके आए, और फिर उनको किधर रखा, कितना शालिग्राम, 12,008 शालिग्राम लाकर, फिर इन शालिग्रामों को विशेष प्रकार का ये जैसे लिक्विड में मिक्स किया, और उनको ऐसे इकट्ठा करते 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 एक मूर्ति बन गया, और वो है अनंत, आज का अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो इसलिए वो उनको एक प्रकार का वैक्स मतलब ये लगाया गया है। तो आपको दूर से वो शालिग्राम नहीं दिख, पत्थर जैसे दिखता नहीं हो, लेकिन उनको उन्होंने क्या लगाया, तो ये शालिग्राम शिला को ज्वाइंट करके 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 तो ये बनाया गया है। उसमें 12,008 शालिग्राम शिला है। तो कटु शर्कर योगम, तो मतलब इस प्रकार का एक आयुर्वेदिक मिक्सचर है। उसका पेस्ट बनाकर इन शालिग्राम शिला को लगाकर फिर उसको बनाया गया। फिर इस प्रकार से मूर्ति बनाई गई। तो आज ये मूर्ति कितना है, तो 18 फीट की है। तो पहले एक गांव से दूसरे गांव तक था, तो आज की जो मूर्ति है 18 फीट है। तो 18 फीट मूर्ति देखने के लिए मंदिर में 3 द्वार है, उसको 3 द्वार के द्वारा आपको इनका दर्शन करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि तो एक से भगवान का सर दिखता है, दूसरे बीच के दरवाजे से उनका बीच का शरीर दिखता है, और तीसरे दरवाजे से भगवान का चरण कमल दिखता है। तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी 18 फीट के है। ये कवर्ड विथ गोल्ड, तो ये सब बनाया, फिर उनको गोल्ड का हाथ, गोल्ड का किरीट, चरण सब लगाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये सब उनको लगाया गया है, ये सब सोने का लगाया गया है, नाक को भी लगाया है, ये सब गोल्ड कोटेड है। तो इसके बाद इस प्रकार से और बहुत सारे क्या रत्न बित्न लगा के सब बनाया गया है। और चांदी का भी है। तो इसलिए 18 फीट का है, और ये मिक्सचर आयुर्वेदिक मिक्सचर से बनाया है, और लगातार इतना युगों से उसका पूजा हो रहा है। इसलिए जब आरती होती कुछ धुआं निकलता है, ये सब लग लग के अभी वो काला काला ये जैसा एकदम चिकना चिकना दिखता है विग्रह, क्योंकि उसका अभिषेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो
ये जड़ी बूटी ये सब लगा के बनाया है ना, और ये शालिग्राम शिला का है, इसलिए बड़ा विग्रह का अभिषेक नहीं होता। उत्सव मूर्ति जो छोटा होता है उसका अभिषेक होता है। तो इस प्रकार कई सालों से दीप लगाते हैं, जिससे धुआं निकलता है, कर्पूर है, अगरबत्ती का धुआं, ये सब लग 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 के अभी ये विग्रह एकदम काला काला दिखता है, लेकिन वो 12,008 शालिग्राम शिला से बना है। तो इस प्रकार से एक किले के अंदर ये मंदिर है। ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। अभी 7 एकड़ का आधा सब बाकी बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करके और सब घर बन चुके हैं, लेकिन ये भगवान का स्थान है। तो इस प्रकार से तो ये मंदिर है। तो ये पहला हमारा स्थान है। तो जहाँ इधर भगवान अपने एक हाथ भगवान शिव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे हाथ में कमल का फूल को सुगंध लेते हुए आनंद ले रहे हैं उसका, और उनके नाभि से क्या निकलता है, ब्रह्मा जी निकलते हैं। हाँ, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मैं ब्रह्मा जी का भी स्वामी या कर्ता मैं हूँ और शिव जी का भी स्वामी मैं ही हूँ। हाँ, ऐसे वो बताते, हाँ वो ये उनकी उस मुद्रा है इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है दक्षिण भारत में। और तो ये अनंत स्वामी मंदिर है, उधर बहुत बड़ा कुंड भी है। ये त्रिवेंद्रम में, और ये मंदिर का ये है एंट्रेंस। तो इस प्रकार ये बहुत ही, ये दक्षिण द्वार है, उधर से हम अंदर जा सकते हैं, और भगवान ईस्ट डोर। और ये इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक या दो श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए, बहुत कीर्तन किया। हाँ, इस प्रकार से तो बहुत ही लिमिटेड समय है दर्शन का उधर, मतलब सुबह थोड़ा घंटा 10 बजे बंद हो जाता है, फिर 5 बजे खुलता है शाम को, और 7:30 बजे फिर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी, हाँ, तो इसका ये है। तो हम फिर अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी, तो बहुत ही उधर वो स्थान भी बहुत सुंदर है। तो उधर कन्याकुमारी देवी है। तो वो उसका भी एक सुंदर कथा है, तो और कभी बताएंगे। तो वो देवी को एक नूपुर नाग, नाग को क्या बोलते हैं उसको, नतनी, नतनी, नतनी है। वो बहुत एकदम पावरफुल है, वो चमकता है। वो कितना भी दूर से आप देखो वो आपको स्पष्ट दिखता है, चमक छम 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 चमकता है। तो पहले जमाने में ना उधर सब बोट में लोग आया करते थे, और जब वो उसको चमकता था लोगों को लगता था कि इधर क्या है, वो ये लाइट लगाया कर। हाँ, तो सारे बोट आके पत्थर को ठोक देते थे, तो इसलिए उसका मेन दरवाजा बंद करके रखा है। हाँ, तो इसलिए मेन दरवाजे से हम नहीं जा सकते, साइड दरवाजे से जाना है। नहीं तो बोट जितने भी आते थे वो आके सीधा उधर मन साइड में, हाँ, वो हर जगह वो एक लाइट रहता है ना, वो लैंप, वो लैंप को आके लैंप समझकर वो ठोकते थे, वो लाइट इतना चमकता है। तो ये पार्वती देवी है। तो भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश विवाह नहीं हुआ। तो वो नारद मुनि वो मुर्गे के रूप लेके आके जल्दी आवाज कर देते। तो और एक कभी बताऊंगी उसका कथा, नहीं तो केरला जाने के बाद बताया जाएगा। तो फिर वो देवी उधर स्थापित है। तो कन्याकुमारी देवी है। तो वैष्णव के लिए वो लक्ष्मी जैसी है, और जो वैष्णव नहीं है उनके लिए दुर्गा जैसी है। हाँ, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, पर वैष्णव वो क्या है, लक्ष्मी जैसी। तो इस प्रकार वो अनंत कन्याकुमारी का वो देवी का मंदिर है। और उधर एक स्थान है सुचिंद्रम करके, सुचिंद्रम, सुच इंद्र, इंद्र भाई, इंद्र को जब श्राप मिला था वो शुद्ध होने के लिए उधर आए थे। वो 15-14 किलोमीटर पहले, 14-15 किलोमीटर कन्याकुमारी से थोड़ा पहले आता है। तो उधर भी हम जाएंगे। तो वो उधर सुचिंद्र, इंद्र शुद्ध हुए थे। तो इंद्र को श्राप दिया गया था। तो जिसके वजह से उसने हत्या, मतलब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इसलिए वो उस पाप से शुद्ध होने के लिए इस स्थान पे आए थे। और उसके पहले और एक स्थान आता है तिरुवट्टूर करके, उधर आदिकेशव भगवान है। तो ये अगर हमको समय मिला तो उधर भी हम जाने वाले। तो आदिकेशव भगवान मंदिर है, वो भी विष्णु का ही मंदिर है, उनको भी देखना है। तो शायद 3 दरवाजे है उधर भी। तो उधर जो ब्रह्म संहिता नामक पुस्तक है जिसमें 100 अध्याय है, हाँ,
जिसमें पूरा 100 अध्याय नहीं मिला, एक ही अध्याय चैतन्य महाप्रभु को मिला, तो 5वां अध्याय लगता है। 5वां अध्याय, 100 बाकी अध्याय सब लुप्त हो चुके थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को उसको मिला तो उन्होंने तुरंत उसका जेरॉक्स बनाया। उस समय जेरॉक्स मशीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पाम का पत्ता लाकर तुरंत उसको लिखवाया, और फिर उसका एक कॉपी लेके वो आ गए। तो ये है अनंत, ये कौन सा, तिरुवट्टूर में कौन सा, आदिकेशव मंदिर। तो ये हमारा दूसरा दिन की यात्रा में हम आदिकेशव मंदिर जाएंगे, फिर सुचिंद्रम जाएंगे, फिर जाएंगे कन्याकुमारी। तो ये सब स्थान उनका दर्शन होगा। तो इन सब स्थानों पर अगर आपको भगवान का दर्शन करना है तो आपको पहनना पड़ता है धोती और साड़ी, नहीं तो अलाउड नहीं है, मंदिर में एंट्री नहीं है। तो इस प्रकार से नियम है, ठीक है। तो ये स्थान है। तो इन सारे स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु गए हैं और बहुत बहुत कीर्तन किया है। तो इसके बाद ये कई राजाओं ने उधर सेवा किया है। तो इधर इसकी भी थोड़ा इतिहास इस प्रकार से है। तो अनंत पद्मनाभ स्वामी को तो उधर स्थापन किया, और फिर उधर क्या होता है कि एटू वेती पिल्लम, मतलब ये राजाओं के वे लोग पूजा उधर सेवा करते थे। फिर इन राजाओं को बाद में दूसरा राजाओं ने हराया, तो वो लोग वो भगवान की सेवा करते थे। और उन्होंने उनके इसमें लिख के रखा है कि पद्मनाभ स्वामी के हम दास है करके, मतलब पद्मनाभ भगवान है, हम उनके सेवक है करके। तो इसलिए वो सारा उधर का जो जमीन है वो भगवान के नाम पे है। उन्होंने एक ऑफिशियल एग्रीमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें अभी नहीं बहुत पहले जो जितना भी उधर का जो संपत्ति है, जागा है, वो अनंत पद्मनाभ स्वामी का है। और जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक वो रहेगा किसका, अनंत पद्मनाभ स्वामी की संपत्ति, ऐसे एग्रीमेंट बनाया गया है। तो इसलिए जब ब्रिटिश भी इधर सरकार ये कर रही थी, वो भी वो उसको चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। तो आज भी वो भगवान के नाम पे है। तो इसलिए अनंत पद्मनाभ स्वामी को उधर जब ब्रिटिश सरकार भी थे तो 12 गन का मार के सैल्यूट करते थे, 21 गन सैल्यूट होता था। तो ऐसा परंपरा है। तो इंडियन आर्मी के लोग भी उधर, मतलब गवर्नमेंट भी उधर 21 तोपे का एक करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई शायद उसने बंद कर दिया है, ऐसे उधर लिखा है। उसके पहले तक ऐसे इस प्रकार से चलता था। तो इस प्रकार से चेर चेर या वंशज लोग उसका पूजा किया, और अनेक वंशज लोगों ने उसका पूजा कर रहे हैं। तो आज भी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो उधर बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे श्रीरंगम, रामेश्वरम। रामेश्वरम तो उधर भी है। तो और लास्ट में मदुराई और अंत में श्रीरंगम। तो इन सारे स्थानों का एक एक दिन एक एक जगह के बारे में बताया जाएगा। तो आज चर्चा किया किसका, अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो अनंत पद्मनाभ स्वामी का कनेक्शन कर्नाटक से है। कर्नाटक का महान भक्त कौन है, दिवाकर। तो इनके लिए ये प्रकट हुए, और फिर तो वो अनंत नामक जंगल में जाके रहने लगे। तो उधर एक पेड़ गिरता है और वे पेड़ से वो प्रकट हो जाते हैं, और वो बहुत लंबे थे। और उन्होंने निवेदन किया छोटा हो जाओ, तो वो इतना छोटा हो गए। छोटा मतलब एकदम छोटा भी नहीं, तीन लकड़ी जितना लंबा है, मतलब 18 फीट के। हाँ, तो अभी वो उनको देखने के लिए 3 दरवाजे से देखना है। आज का जो विग्रह है वो 12,008 शालिग्राम शिला से बनाया गया है। तो इसलिए बहुत जो बड़ा विग्रह है उसका अभिषेक जल से अभिषेक नहीं होता है। तो छोटे विग्रह जो होता है उसका अभिषेक होता है। उनके आजू बाजू में श्री देवी भूदेवी है, और भगवान अपने हाथ से आशीर्वाद मुद्रा में है शिव जी के ऊपर। उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए कमल के ऊपर, और एक हाथ उनके हाथ में पद्म है, मतलब कमल है। तो इसलिए उनका नाम है अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। हरे कृष्ण। तो आने वाले
24 और 25 तारीख को, मतलब रविवार और शनिवार और रविवार को बेलगाम में हरे कृष्णा रथ यात्रा महोत्सव है। हाँ, तो सभी भक्तों से जो आना चाहते हैं 24 तारीख को निकलना है। 24 तारीख दोपहर में है, रथ यात्रा होता है, ठीक 1 बजे प्रारंभ होता है, शाम को 6:30 बजे तक होता है। और उसके बाद बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, नाट्य लीला सब होता है। तो ये कार्यक्रम 2 दिन है। कितना, 6 तारीख और 24 और 25, कौन सा महीना, फरवरी जनवरी, हाँ यही महीने में 24 और 25 तारीख को रविवार दिन रथ यात्रा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम 25 तारीख को भी है। तो आप 1 दिन 2 दिन जा सकते हैं। हाँ, तो उधर रहने के लिए फ्री है, खाने के लिए प्रसाद भी फ्री है, तो आप लोग जा सकते हैं। तो सरकार की ओर से बस भी शायद कर्नाटका में है, तो फ्री भी है माताओं की। तो आप लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसाद है पुरस्कृत किया है सार्थ साई प्रभु, उनके जन्म दिन के अवसर पर प्रसाद पुरस्कृत किया है। तो हम उनको इधर बुलाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा गला, हरे गला गला।